हेलो दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि 18 मई को बिहार मद्य निषेध एसआई का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, वो सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। और इसमें अब बच्चों के जो जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए उनके दिमाग में एक ही चीज़ घूम रहा है कि कितना कट ऑफ जाएगा। ठीक है। तो किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले हम एक रेफरेंस के तौर पर हम लेंगे कि पिछला बार जो 24 पोस्ट पर वैकेंसी आई थी, जिस पे जो एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें क्या कट ऑफ रहा था। और उसी के आधार पर हम इस जो नया वैकेंसी है, जो 28 मई को एग्ज़ाम हुआ है, 18 मई को, उसमें 28 पोस्ट पर जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, तो उसमें क्या कट ऑफ रह सकता है, उसका हम एनालिसिस करेंगे। और इसी वीडियो में हम जानेंगे कि आगे का मेंस का रिज़ल्ट कब आएगा, ठीक है? और कैसे आगे की तैयारी करना है। और जितना भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, अपने टेलीग्राम पर मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप देखकर मिला भी सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ है। तो सबसे पहले इस बात करें तो इस पोस्ट में 28 पोस्ट में जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, तो उसमें 70,000 के करीब फॉर्म अप्लाई हुए थे, ठीक है? उसमें से 65 के करीब में एडमिट कार्ड जारी किया गया था, 65,000 के आसपास। और लगभग 45 से 50,000 स्टूडेंट इसमें अपीयर हुए थे। बहुत सारा इसमें अब्सेंटी देखने को मिला था। और एग्ज़ाम पेपर जो था वो ईज़ी टू मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन जो थे काफ़ी लेंदी थे, जिसमें प्रकाशन का नाम पूछ दिया था या बहुत सारे ऐसे था। तो ओवरऑल ये ईज़ी टू मॉडरेट कहा जा सकता है, जो सिंसियरली एसआई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? अदरवाइज़ अदरवाइज़ भी ये उतना हार्ड नहीं था। तो ये बात करते हैं कि इसमें कितने रिजल्ट दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, मेंस के लिए आपको 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है, तो वैसे ही 28 पोस्ट के लिए 20 गुना आपको 560 मेंस के लिए कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएँगे, ठीक है? इनका मेंस का रिजल्ट इनके दिया जाएगा, ठीक है? तो कट ऑफ कितना रहेगा उस पर अब बात करेंगे। ये काफ़ी एनालिसिस के बाद ये वीडियो बनाया जा रहा है कट ऑफ के लिए। इसमें मुख्य रूप से पिछले जो 64 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई थी, उस पे क्या कट ऑफ रहा था, वो उसको एक मद्देनज़र रखते हुए और एक रेफ़रेंस लिया गया है। और कई शिक्षकों और स्टूडेंटों से बातचीत करने के बाद ये बनाया जा रहा है। जैसे कि आप देखते हैं, 64 पोस्ट पर जो वैकेंसी आई थी, उसमें कट ऑफ था आपका, जो ऑन रिज़र्व थे उनके 144 था। मतलब इसका आधा कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 72 के आसपास आएगा, ठीक है? 72 के आसपास आएगा। और क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो यहाँ पर 72 ऑन रिज़र्व के लिए हो गया। वैसे ही 140 हो गया ईडब्ल्यूएस के लिए, मतलब 70। वैसे ही ऐसे ही आप कर घटा इसको 2 से भाग कर यहाँ का निकाल सकते हैं कट ऑफ। उसी के आधार पर हम इसका भी देख सकते हैं कि इसका क्या रहने वाला है। तो इसमें ज़ाहिर-सी बात है कि जब सीटों की संख्या कम है, तो कट ऑफ थोड़ा बूम करेगा। उसी के अनुसार अगर हम बात करें, तो ऑन रिज़र्व के लिए 78 से 80 एक सेफ स्कोर माना जा सकता है। कई लोग इसको 85 बोल रहे हैं, लेकिन ये जेन्युइन नहीं है, ठीक है? यहाँ पे कट ऑफ 80 के अराउंड ही घूमेगा ऑन रिज़र्व के लिए, ठीक है? ईडब्ल्यूएस के लिए 75 रहने की संभावना है, ठीक है? और बीसी के लिए भी 75, क्योंकि पिछला बार भी इसका सेम ही जाता है, ईडब्ल्यूएस का, बीसी का और ईडब्ल्यूएस का, ठीक है? तो ये सेम रहने की संभावना है। ईबीसी के लिए 72 और एससी के लिए 70 और एसटी के लिए यहाँ पर पोस्ट शायद नहीं था, ठीक है? वैसे ही फीमेल के लिए आप देख सकते हैं कि ऑन रिजर्व फीमेल के लिए 65 से 67 तक रहेगा। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए फीमेल 62, और बीसी बीसी के लिए भी 62, और ईबीसी महिला के लिए 60, और एससी महिला के लिए 58। ऐसा कट ऑफ रहने के अनुमान है। देखिए, जो कैंडिडेट सीरियसली एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, और इनका इसके आस-पास आ रहा है, तो ठीक है, मेंस में आप लग जाइए। किसी भी अब उतना कट ऑफ खेला मत कीजिए, ठीक है? और जल्द ही आपको मेंस का रिज़ल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। अब ये जानते हैं कि बिहार एसआई जो है वो ज़्यादा लेट नहीं करता है, वो बहुत फ़ास्ट काम करता है। तो 2-3 वीक में या उससे पहले भी आपका रिज़ल्ट मेंस को देखने को मिल सकता है। और जो इसका एग्ज़ाम है, जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको कंडक्ट करा दिया जाएगा, ठीक है? और वैसे स्टूडेंट जो अच्छे स्कोर किए हैं, ठीक है,
और अच्छा स्कोर कर रहे हैं, मेंस में भी लगभग सेम सिलेबस रहता है, तो आप अभी से ही आप रनिंग का भी कोशिश करते रहिए, ठीक है। नहीं तो अचानक जब रनिंग होगा तो उसमें आप फेल खा जाइएगा। तो आप अभी मेंस के साथ साथ हल्का रनिंग जॉगिंग शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि तुरंत भी आपको रनिंग भी ले लेगा। और ये रहा, ये 28 पोस्ट से रिलेटेड चीज़ है। अब कई स्टूडेंट जो हैं अब नए वैकेंसी के अच्छा स्कोर नहीं किए हैं, तो नए वैकेंसी में भी लग सकते हैं, क्योंकि अब बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है नए वैकेंसी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी जो 2000 प्लस सीटें के लिए आज आएगा, ठीक है, जो ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि जो बिहार इलेक्शन है उससे पहले आ जाए, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि अब आपको इसमें अच्छा से स्कोर नहीं हुआ तो नेक्स्ट वैकेंसी के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि ये भी नेक्स्ट वैकेंसी जल्द ही देखने को मिल सकता है, ठीक है। आप जो पीडीएफ है इसका आप हमारा टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें और उसके मिला लें, और कटअप आपका इसके आसपास है तो आप सीरियसली मेंस में लग जाइए, और साथ साथ फिजिकल के लिए भी आप अप्लाई कीजिए। धन्यवाद।